हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो 5 इंपॉर्टेंट किताबें जो हम में से हर एक को 2023 में ज़रूर पढ़नी चाहिए। इससे पहले भी हमने 5 बुक्स की एक और सीरीज़ लॉन्च की थी, अब उसकी रिमेनिंग 5 बुक्स ये हैं। सबसे पहली बुक है एंड्योरेंस। 1914 में एक शिप कैरियर 28 लोगों को लंदन से लेकर एक एक्सपीडिशन पर निकलता है। एक्सपीडिशन जो दुनिया का सबसे पहला और सबसे खतरनाक एक्सपीडिशन था। रीच एंटार्क्टिका एंड मेक द फर्स्ट ट्रैक अक्रॉस द कॉन्टिनेंट बाय फुट। वो क्रू एंटार्क्टिका तो कभी नहीं पहुंच पाए, लेकिन रास्ते में शिप गॉट ट्रैप्ड इन आइस। आइस में फंसने की वजह से उनको ये शिप अबैंडन करनी पड़ी एंड दे स्टार्टेड द जर्नी बैक होम ऑन फुट। 2 साल बाद वो पूरा क्रू वापस आता है एंड अलाइव। उनकी ये एंड्योरेंस क्रू और उसकी ये ब्रेवरी की दास्तान 45 इयर्स तक दुनिया से छुपी रही। इसको सबके सामने लाया यूएस जर्नलिस्ट अल्फ्रेड लैंसिंग ने। आज ये किताब और इससे लिए जाने वाले लेसन्स लीडरशिप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स माने जाते हैं। अल्फ्रेड लैंसिंग जर्नलिस्ट होने के साथ साथ नेवी में भी काम कर चुके थे और उन्होंने इस शिप के कैप्टन शैकल्टन की बायोग्राफी पढ़ी थी। He was obsessed with covering this great story. उन्होंने जो सर्वाइवर्स जिंदा थे उनके इंटरव्यूज़ लिए, उनके डायरीज को पढ़ा जो सालों से उन्होंने संभाल कर रखी थी। उन्होंने इन सब को यूज़ करके एक्सपेडिशन को रिक्रिएट किया। इट इज़ अ ग्रेट रीड टू अंडरस्टैंड लाइफ सक्सेस एंड फेलियर्स एंड द अमेजिंग लीडरशिप विच कैन बी लर्न फ्रॉम शैकल्टन एंड द एंड्योरेंस। कैसे शैकल्टन को टफ डिसीजंस लेने पड़े, कैसे शैकल्टन ने अपनी टीम को एक साथ बनाए रखा, उनकी होप को बनाए रखा और 2 साल तक भरी बर्फ में यहाँ से वहाँ भटकते भटकते एट द एंड वो अपने क्रू को सही सलामत लेकर आते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट किताब जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ 4000 वीक्स बाय ओलिवर बर्गमैन। एक एवरेज ह्यूमन बीइंग की अगर हम लाइफ स्पैन को निकालें तो समवेयर अराउंड 80 ईयर्स की होती है। इस हिसाब से होते हैं 4000 हफ्ते। यही बुक का टाइटल भी है 4000 वीक्स। अब इंडिया के हिसाब से अगर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम ले लें तो इट इज़ समवेयर अराउंड 63 ईयर्स और इसके हिसाब से अगर वीक्स को निकालें तो डेफिनेटली वी कम अक्रॉस दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना दैट टाइम इज़ एन एक्सट्रीमली प्रेशियस एंटिटी। दुनिया में जो चीज़ आज हमारे पास है वो सिर्फ समय है, टाइम है। इसके इस्तेमाल को सही अंदाज से समझ लेंगे, वी विल लिव अ फुलफिलिंग लाइफ। यकीनन हमारी ज़िंदगी का सबसे प्रेशियस रिसोर्स टाइम है। आज हम देखते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। आज प्रोडक्टिविटी इस टर्म ने हमारा जीना हराम कर रखा है। जिस तरह से ये पुश किया जाता है, देयर इज़ एन ऑब्सेशन अबाउट प्रोडक्टिविटी और हम ये समझते हैं बीइंग प्रोडक्टिव मीन्स अपने टाइम का सही इस्तेमाल कर लेना। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आज टाइम मैनेजमेंट पर चलाए जाते हैं फॉर स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, टीम्स और इसमें प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट के एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन को पुश किया जाता है। काफ़ी सारी बार जब हम इस ओरिएंटेशन से टाइम को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते तब परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस आता है एंड स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। इस हसल कल्चर में वो सेल्फ डाउट का शिकार हो जाते हैं। इस किताब की यही एक यूनिक बात है कि ड्रॉज फ्रॉम द एक्सपीरियंस फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स। टाइम और टाइम के इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए ये एंशंट और कंटेम्प्रेरी फिलोसोफर्स, साइकोलॉजिस्ट और स्पिरिचुअल लीडर्स से हमारे सामने मैसेज रखती है। द की मैसेज इज़ टू अंडरस्टैंड टाइम। हम अपनी लिमिटेशंस को पहचानें एंड एम्ब्रेस करें, ये इस किताब का सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन है। To understand and make use of our time, we have to embrace our limitations. इस किताब से हमको कुछ की टेकअवेज मिलते हैं। सबसे पहला, आप कभी भी अपने टाइम को मास्टर नहीं कर पाएंगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन टू लर्न। आइडियोलॉजिकली ऑथर इसको जोड़ते हैं कैपिटलिज्म से और इसी का पुश किया हुआ हसल कल्चर। हसल कल्चर हमारे दिमाग पर इतना सवार है कि ये हमको थोड़े से टाइम को ज़ाया करने को लेकर हमारे अंदर नेगेटिविटी और सेल्फ डाउट को पैदा कर देता है। द फर्स्ट थिंग दैट हैज़ टू बी लर्न इज़ वी मे नॉट बी एबल टू यूज़ द टाइम कम्प्लीटली। दूसरा इंपॉर्टेंट टेक अवे है
टाइम के बारे में हमारी थिंकिंग को लेकर है। आज जिस तरह से हम टाइम के बारे में सोचते हैं ये एक मॉडर्न थिंकिंग है, मतलब डिवॉइड ऑफ रिलीजन एंड इन द लाइट ऑफ सेक्युलर मॉडर्निज्म। इसको बदलने और रीथिंक करने की ज़रूरत है। तीसरा इंपॉर्टेंट टेक अवे है एम्ब्रेस फाइनिट्यूड एंड कल्टिवेट फुलफिलिंग लाइफ। लाइफ के लिमिटेड होने को समझें और अपनी लाइफ को फुलफिल करने की कोशिश करें। नंबर 4, प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए जो अक्सर हमारे वक्त के ज़ाया करने का रीज़न होता है, जो आइडिया ऑथर देते हैं, दैट इज़ प्रायोरिटाइजिंग लिमिटेड गोल्स। लिमिटेड गोल्स बनाएं, उसको प्रायोरिटाइज करें और उसको अचीव करें। ये आप अगर करते हैं तो अपने वक्त का बहुत सही और भरपूर इस्तेमाल आप कर पाएंगे। 5वां लेसन है लिव अ लाइफ ऑफ द प्रेजेंट रादर दैन ऑफ द फ्यूचर। हम सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं और आज को ख़राब करते रहते हैं। फ्यूचर में बंगला बनाएंगे, फ्यूचर में कार लेंगे, फ्यूचर में ये करेंगे, फ्यूचर में वो करेंगे, या हम पास्ट के रिग्रेट्स में फंस जाते हैं। पास्ट में ये गलत हुआ, पास्ट में ये ऐसे हुआ, पास्ट में वो ऐसे हुआ, ये ना होता तो अच्छा होता, वो ना होता तो अच्छा होता। ऑथर कहते हैं अगर लाइफ और टाइम को सही से एंजॉय करना चाहते हैं तो आज में जीना सीखिए। आखिरी बात जो वो कहते हैं, हॉबीज़ रखिए और दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फुलफिलिंग एजेंडा है जो हमारी लाइफ को खुशियों से भर देगा। अगली इम्पॉर्टेंट किताब है द प्रॉमिस बाय डैमन गैलगट। ये दरअसल में एक नॉवेल है ऑन दी अपार्थाइड अफ्रीका। अपार्थाइड हम जानते हैं कि वो टर्म है जहां ब्लैक अफ्रीकन्स को रेसिस्ट आइडियोलॉजी का सामना करना पड़ा और रेसिज्म को झेलना पड़ा। 2021 में इस किताब को बुकर प्राइज़ मिला। ऑथर की माली हालत कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए ऑथर ने स्क्रीन राइटिंग का साइड बिजनेस शुरू किया और यही एक्सपीरियंस इस किताब को लिखने में उनके काम आया। ये किताब अपार्थाइड और रेसिज्म को समझने की एक मास्टरपीस है। इस किताब में ऑथर का एक बहुत अच्छा कोटेशन है, अपार्थाइड हैज़ फॉलन, सी वी डाई राइट नेक्स्ट टू ईच अदर नाउ इन इंटीमेट प्रॉक्सिमिटी, इट्स जस्ट द लिविंग पार्ट वी स्टिल हैव टू वर्क आउट। ऑथर एक्सप्लोर्स द साइलेंसिंग ऑफ ब्लैक वॉइसेस इन दिस बुक। बहुत ही खूबसूरती से आप देखेंगे कि कैसे एक कैरेक्टर को डिटेल और इन डेप्थ में उन्होंने क्रिएट किया है और इस किताब को एक मोशन पिक्चर की सी फीलिंग उन्होंने दे दी है। आप जब किताब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप हॉलीवुड की कोई मूवी देख रहे हैं। हॉलीवुड की मूवी की तरह फास्ट फॉरवर्ड पेस्ड मूविंग नॉवल है। इसकी ख़ास बात यह है कि कैसे हर फैमिली की तरह यहाँ भी वो फ्यूचर जनरेशन से कम्युनिकेट करती है, अपनी लेगेसी को ट्रांसफ़र करती है, इंटरैक्ट करती है, दोस्त बनाती है, समटाइम्स इवन लेटिंग ईच अदर डाउन। इस किताब से एक और कोट मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे बहुत पसंद है। What happens in the room lingers there invisibly. All deeds, all words, always. Not seen, not heard, except by some. And even then, imperfectly. In this very room, both birth and death have taken place. Long ago, maybe, but the blood is still visible on certain days. When time wears thin. किताब 4 पार्ट्स में डिवाइड है और हर पार्ट फोकसेस ऑन अ फ्यूनरल ऑफ वन ऑफ द कैरेक्टर इन द बुक। एक फैमिली की स्टोरी है और इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जिनके फ्यूनरल्स के बारे में बताया जाता है। ये एक बहुत ही कैप्टिवेटिंग और एक्सीलेंट रीड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किताब जो आपको पढ़नी चाहिए दैट इज डोपामिन नेशन बाय एना लिम्के। शी इज़ अ साइकियाट्रिस्ट एट द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एन एडिक्शन ट्रीटमेंट एक्सपर्ट। एडिक्शन को वो ब्यूटीफुली डिफाइन करती हैं, द कंपल्सिव परस्यूट ऑफ न्यूरोकेमिकल रिवॉर्ड एट द एक्सपेंस ऑफ योर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस पाने के लिए एक कंपल्सिव परस्यूट जहां आप न्यूरोकेमिकल रिवॉर्ड्स अपने ब्रेन में हासिल करते जाएं, यही एडिक्शन है। आज ये बात कॉमन हो गई है कि लोग प्लेजरेबल कंजम्पशन को रोक नहीं पा रहे हैं। हम कंपल्सिव हो गए हैं, चाहे जंक फूड हो, शॉपिंग हो, पोर्नोग्राफी हो, सोशल मीडिया हो या बिंजिंग यूट्यूब और नेटफ्लिक्स। हम कंपल्सिव ओवर कंजम्पशन का शिकार हैं एंड वी हैव बिकम प्लेजर एडिक्ट्स।
वो अपने वास्ट एक्सपीरियंस एज साइकाट्रिस्ट अपने पेशेंट्स के एग्जाम्पल से ये रास्ता बताती हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस ले सकते हैं, कैसे हम इस एडिक्शन को दूर कर सकते हैं, कैसे इस एडिक्शन के नतीजे में आए अपनी ज़िंदगी और लाइफ और पर्सनालिटी में खोखले और खालीपन को दूर किया जा सकता है। ये किताब हमको समझाएगी कि हमारे ब्रेन में पेन एंड प्लेजर कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि ये दोनों एरियाज पेन और प्लेजर के हमारे ब्रेन में ओवरलैपिंगली काम करते हैं। प्लेजर और पेन एक साथ चलते हैं। पेन क्रेविंग की शक्ल में आता है और प्लेजर डोपामिन हिट के रिवॉर्ड की शक्ल में आता है। अगर हम किसी चीज़ को न देखें या न करें तब हमको पेन होता है और पेन क्रेविंग के तौर पर सामने आता है। हम फिर उसको करते हैं, फिर डोपामिन हिट होती है और हमको रिवॉर्ड मिलता है, एंड दिस कीप्स ऑन रिपीटिंग। जाहिर है बार बार जब प्लेजर को हिट किया जाएगा तो छोटे से डोपामिन से काम नहीं चलेगा, तो हर बार प्लेजर को बढ़ाना ज़रूरी हो जाता है। इस प्लेजर को बढ़ाने के लिए और डोपामिन हिट को बढ़ाने के लिए कुछ नया करना ज़रूरी हो जाता है। दिस बिकम्स कंपल्सिव, एंड येस द ओनली आंसर टू दिस इज एब्स्टिनेंस। ये किताब आपके इनसाइट्स को डेवलप करेगा। इस किताब में सोने की खाने हैं फॉर पेरेंट्स, टीचर्स, यंगस्टर्स एंड एवरीवन। ये किताब हर घर के लिए एक मस्ट रीड है। आखिरी और इम्पॉर्टेंट किताब जो मेरी बहुत पसंदीदा किताब है, दैट एवरीवन शुड रीड, इज डेथ इज नॉट एन आंसर बाय डॉक्टर अंजलि छाबरिया। शी इज़ अ लीडिंग साइकेट्रिस्ट इन इंडिया। उन्होंने कुछ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं ऑन मेंटल हेल्थ। वो माइंड टेम्पल नाम का एक मेंटल हेल्थ सेंटर मुंबई में चलाती हैं, उसकी वो फाउंडर भी हैं। इंडिया में मेंटल हेल्थ इलनेस एंड सुसाइड इज ऑन अ राइज। और पहली बुक जो डोपामिन नेशन हमने जिसको डिस्कस किया है, इन यंगस्टर्स दिस डोपामिन एडिक्शन, डिस्ट्रैक्शन एडिक्शन is creating a lot of anxiety and lot of mental illness. यंगस्टर्स सुसाइड की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं, और न सिर्फ यंगस्टर्स बल्कि हर कोई। इट्स एन एपिडेमिक इन द कंट्री। पिछले सालों में आपने कई फिल्म स्टार्स के बारे में न्यूज़ पढ़ी होगी, बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में न्यूज़ पढ़ी होगी कि उन्होंने सुसाइड किया है। आपने ये भी न्यूज़ पढ़ी होगी कि बहुत यंग एक्टर्स हैं, बहुत यंग लोग हैं, अचानक से उनको हार्ट अटैक आया है। ये सारों की रीज़न, वेदर इट इज़ सुसाइड्स ऑफ फिल्म स्टार्स लाइक सुशांत सिंह राजपूत या जिया खान या हीथ लेजर, फेमस हॉलीवुड सेलेब हु प्लेड जोकर इन द डार्क नाइट। सिर्फ यही नहीं, वी कम अक्रॉस न्यूज़ एवरी नाउ एंड देन स्टूडेंट्स एंड यंग आर टेकिंग द टर्मिनल स्टेप आफ्टर फेलियर एंड स्ट्रेस। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब है जहां ऑथर ने अपने डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस को जमा किया है एंड हैज़ कम अप विद अ मास्टरपीस। उन्होंने हर एक सिनारियो को डिटेल में डिस्कस किया है। किताब की ख़ास बात यह है कि ये एक मेडिकल एक्सपर्ट ने लिखी है जो एक्सपर्टाइज करती हैं इस फील्ड में, लेकिन किताब टोटली आम लोगों के लिए लिखी गई और इसमें उन्होंने सुसाइड के हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की है। हर एक को अलग से डिसेक्ट किया है, उसके सिनारियोज़ को समझा है और उसकी यूनिकनेस को सामने लाकर उसको पहचानने और उसके इलाज और उसके हल की कुछ रेसिपीज़ हमको दी हैं, लाइक द एडोलेसेंट एंड सुसाइड, रिलेशनशिप्स एंड सुसाइड, मीडिया एंड सुसाइड, सोशल मीडिया एंड सुसाइड, ओल्ड एज एंड सुसाइड, इकोनॉमिक हार्डशिप्स एंड सुसाइड। इस तरह से वो किताब को वंडरफुली डिज़ाइन करती हैं। इट इज़ अ मस्ट रीड फॉर एवरी पेरेंट, टीचर, यंग एंड ओल्ड। I will highly recommend this book to be read in the coming year 2023. होप कि आपको हमारा ये बुक सिलेक्शन पसंद आया हो, होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द notification bell icon so that you're notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.